बलाप्रतिमं भवादुषाणां परमेस्वभाव कुवासना पार्श्वविनाशनाय नमोस्तु तस्मै तव शासनाय नमोस्तु तस्मै तव जिन शासनाय। मारा शासन प्रति प्रभु वेना चरणों में वंदन। मारा चरणई मंडन प्रभु वीरभंजन दादाना चरणों में वंदन। प्रेम भुवन मान जय घोष राजेंद्र जितेंद्र गुणरत्न गुरुभ्योई नमः। प्रवचन प्रभाव उच्चपाद दशरथ महाराजના ચરણોમાં વંદન। મારા સંકીર્તાતા પૂજ્ય ગુણશ્રીજી મહારાજના ચરણોમાં વંદન। तपस्विनी पुष्पलताजी माता प्रवर्तिनी पुण्य पूज्य पुण्यरेखाश्री माता सरल स्वभावी पूज्य गुणज्ञ रेखाश्री माता तथा पूज्य दक्ष रेखाश्री माता चरणों में कोटि 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 वंदन। हे नाथ छुजादू भर्या हरिहंत शब्दोच्चार मां आफत बनी आशीष बने तुझ नाम लेता वार मां। हम जहाँ भी जाते हैं एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई आपको भाव कैसे हुए? जो क्रिया आप करते हो वो सब क्रिया तो हम भी करते हैं। हम भी रोज प्रवचन सुनते हैं, हम भी सामायिक करते हैं, हम भी प्रतिक्रमण करते हैं, हम भी स्वाध्याय करते हैं। तो जो भाव आपको हुए हैं वो भाव हमको क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो क्रिया हम कर रहे हैं वो फीके दूध जैसी है और जो क्रिया हम सब मुमुक्षु कर रहे हैं वो शाही दूध जैसी है। इसलिए संसार ऐसा लग रहा है। 7 साल पहले मैं भी वहाँ पर ही बैठी थी। आज यहाँ पर आने का, यहाँ पर पहुँचने का क्रेडिट मुझे नहीं जाता है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मात्र देव गुरु और धर्म, मात्र इनके प्रभाव से ही यहाँ तक पहुँचना हुआ है। आज जैसे ही मैंने प्रवेश किया संकेश्वर दादा पे नजर गई। दादा को देखकर यही विचार आया, प्रभु कहाँ पर लाकर खड़ा कर दी। इस अदम की, इस मानव की कोई पात्रता नहीं है, फिर भी तेरी कैसी कृपा, तेरी कैसी करुणा। मुझ जैसे अदम को भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 7 साल तक एकदम स्थिर रखा। कहीं पर भी, कहाँ पर भी एक क्षण का भी विचार नहीं आया कि मैं संयम के भावों को छोड़ दूँ, मैं इस मार्ग को छोड़ दूँ। इनफैक्ट हर क्षण भावों की वृद्धि हुई है, हर एक निमित्त वैराग्य को बढ़ाया है। 7 साल पहले जीवन पूरा ऑपोजिट था। मतलब इतनी अधमता थी ना कि घर में चौबयार होता था, फिर भी चौबयार के टाइम सोते रहना, चौबयार हो जाए उसके बाद ही उठना, उसके बाद ही खान पान करना, जान पूछ के। जबकि घर पे तो पूरी फैसिलिटी थी कि आप करो, बट नहीं, इतनी शर्तें अंदर पड़ी थी। जो तू तारवा आवे तो हमें बंद करिए। प्रभु को लगा कि ये नहीं सुधरेगी, ये तो मेरे पास नहीं आएंगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे वेश परमात्मा को इसके पास भेजता हूँ। प्रभु ने उनके वेश परमात्मा को हमारे नगर में भेजा। 7 साल पहले कभी हमारे संघ की आराधना भवन की सीढ़ियाँ मैंने नहीं चढ़ी थी। धर्म के प्रति की कोई रुचि नहीं। प्रभु के दर्शन करना चाहिए, करके पानी वापरना चाहिए, ये भी जानते हुए भी रुचि नहीं। सेवक्षम का लेवल बिल्कुल भी नहीं।
पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं। I hate studying 7 years before. But पहला प्रवचन पूज्य गुणचंद माई साहब का द्रव्य की क्रिया और भाव क्रिया। द्रव्य की क्रिया को भाव क्रिया कैसे बनाएं और द्रव्य क्रिया जो हम कर रहे हैं बिना भाव वाली वो कैसी है। द्रव्य क्रिया यानी ओनली फीका दूध, उसमें जब अपनी भाव रूपी शुद्धता अंदर भरती है, भाव रूपी शक्कर, भाव रूपी ड्राई फ्रूट्स, भाव रूपी केसर जब अंदर मिलता है तब वो दूध शाही बनता है। और हम अपने लिए भी दो ऑप्शन जब दिए जाते हैं, एक तरफ आपका फीका दूध पड़ा है और एक तरफ आपका शाही दूध पड़ा है, तो आप कौन सा दूध चूज करोगे? ऑब्वियसली जो शाही है वो। तो ये क्रिया तो हम परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, तो वो फीकी फीकी कैसे हो सकती है? जब ये चीज सुनी फर्स्ट प्रवचन में, तभी मन के भाव, मन की परिस्थिति बदल गई। कहीं ना कहीं प्रभु के प्रति, प्रभु की क्रियाओं के प्रति रुचि चलने लगी। फिर तो जो 11 बजे उठती थी उस 6 बजे उठकर अपने हिस्से का पूरा काम कर 9 बजे प्रवचन में टच रहना। कुछ भी हो जाए प्रभु की वाणी को तो नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े। फिर कहीं ना कहीं पालितनाथ की यात्रा करना हुआ। पालितनाथ में अठम किया, अठम करके 11 यात्रा करनी। उसमें भाव ऐसे थे कि किसी भी डोली वाले के सपोर्ट से मुझे यात्रा नहीं करनी है। कल्याण मित्र थे राजूर में, वो मुझे ऊपर चढ़ा रहे थे। चढ़ाते चढ़ाते सडनली उनके मुख से निकला, प्रियंका बहन आप प्लीज संसार में मत गिरना, आप पूरा पुरुषार्थ करना संयम लेने का। उन्होंने क्यों बोला मुझे नहीं पता, और मेरे को साधु साध्वी से संयम से कोई लेना देना नहीं था। तब मुझे लगा कि प्रभु मुझे इस नवानु के बदले संयम चाहते हैं, बट मैं नहीं ले सकती थी। मैं प्रभु को बोल के आई थी, प्रभु आप ये चीज़ मांग लो, बट मुझ में कोई योग्यता नहीं है। आप ऐसी आशा मुझसे मत रखना कि मैं कभी संयम नहीं लूँगी। मुझे मेरे मम्मी पापा बहुत वाले और मैं एक ही लड़की हूँ। उनका लाड प्यार अब सिर्फ मतलब इतना ज़्यादा कि आज तक पापा ने कभी मुझे अपने एरिया से बाहर भी नहीं भेजा है। इतना राग उनको कि बेटी के विषय में लोग मतलब कोई चांस किसी को भरोसा करते ही नहीं थे। कॉलेज तक उन्होंने मुझे अपने एरिया में ही रखा। मैंने कभी अपना एरिया बाहर भी नहीं देखा कि बाहर की दुनिया क्या है। और फिर मतलब इतना लाड था, और वो लाड मुझे गमता भी था। बहन की भाई की सिर्फ एक ही बहन थी, तो उसका भी राग अत्यंत। तो ये राग छोड़ने की हिम्मत मुझसे होती ही नहीं थी। तो मैं दादा को बोल के आई थी कि दादा अब कुछ भी करो, बट ये अदम कभी आपका संयम विष नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये राग नहीं छोड़ पाएगा। फिर प्रवचन सुनना रोज चालू था, कभी भी प्रवचन मैंने मिस नहीं किया। उसमें एक दिन साहिब के मुख से सुना कि जो आपको सच्चा ब्रह्मचर्य चाहिए तो जाओ उस नेमिनाथ के पास, जाओ उस गिरनार में विराजमान गिरनार मंडल नेमिनाथ दादा के पास जाओ, वो आपको ब्रह्मचर्य देंगे। बस सिर्फ इतना सुना। फिर गिरनार की नवानु करने की भावना हुई। दादा को कभी देखा नहीं, दादा को कभी स्पर्शा नहीं। फर्स्ट टाइम गिरनार की यात्रा की। लक्ष्य के आपसे कुछ भी हो जाए, ये पवित्रता जीवन में चाहिए चाहिए चाहिए, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकती। कुछ भी हो जाए, साहित्य प्रवचन से इतनी माइंड की क्लैरिटी हो चुकी थी कि पवित्रता तो चाहिए चाहिए चाहिए, इसको किसी भी हालत में खंडित होने नहीं देना है। इसी लक्ष्य गिरनार जाना हुआ। गिरनार की नवानु की जब दादा को फर्स्ट टाइम स्पर्श किया, दादा को स्पर्श करते मन में ऐसा भाव आया कि अभी बस, अभी किसी भी पुरुष को स्पर्श नहीं करना है, अभी किसी भी अशुभ भाव को स्पर्श नहीं करना है। बस उस क्षण मैंने अपना हृदय दादा को दे दिया था। मुझे नहीं पता था कैसा होगा, क्या होगा, घर वाले कैसे मानेंगे। पापा का मानना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कुछ भी करो, इतना राग, इतना गुस्सा नहीं होगा। बस फिर भी ये दिन तो मैंने अपने प्रभु को दे दिया था। और वो जो स्पर्श था, उसके बाद तो मतलब संसार का चिंतन भी नहीं कि मुझे जाना है, कुछ भी हो जाए, नहीं लेनी है तो दीक्षा। गिरनार की नवानु से मक्कमता आई कि भाई मुझे दीक्षा लेनी ही है। फिर गिरनार से घर पर आए। क्रियाओं में, बिहेवियर में चेंज होना चालू हो चुका था। जैसे कि एक एक कपड़े पहनना, मिरर नहीं देखना, संतारे में सोना, 2 टाइम का प्रतिकोण कंपलसरी, चेंजेस दिखने चालू हो चुके थे। मैंने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी कि भाई कैसे बोलूँ, क्योंकि पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे और इतना धर्म हमारे घर पे था नहीं। और धर्म कितना, पूजा और रात्रि भोजन त्याग, बस इतना ही।
तो बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। जब उनको पता चला कि भाई ये इसको भूत चढ़ चुका है संयम का, तो फिर उन्होंने सब कुछ बंद करवा दिया। मतलब राग था ना बेटी से, कैसे छोड़ते, नहीं छोड़ पाए, तो फिर सब कुछ बंद करवा दिया। पढ़ाई बंद करवा दी, प्रभु भक्ति बंद हो गया, प्रवचन बंद हो गया। प्रवचन जो मेरा प्राण थे, जो मेरा बूस्ट था, जो मेरी बैटरी थी, वो बंद हो गया। अब कैसे स्थिर रहना, कल्याण मित्रों से कांटेक्ट बंद हो गया। मात्र घर पे रहो। घर पे रहकर भी आज भी मुझे याद है, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहाँ पर मुझे लगा हो कि मैं अकेली हूँ। 5 साल में हमारे चेन्नई की बहुत सारी दीक्षा हो चुकी थी। जैसे एक एक मुमुक्षु का मुहूर्त निकलता था, वैसे वैसे मुझ में मतलब ऐसा होता था कि मैंने ऐसा क्या किया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे ऐसे कौन सी कर्मों का पाप का फल है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। मैं साहिब के पास जाती, हर एक मुमुक्षु के मुहूर्त पे वो रोए कि नहीं रोए, मैं पक्का रोई साहिब के पास जाकर। मैंने बोला साहिब मैंने क्या किया है, क्यों अभी तक मेरे उदय में नहीं आ रहा है चारित्र। साहिब बोलते, मैंने बोला कि साहिब भागना है बस, अब नहीं हो रहा है मुझसे, अब मैं नहीं रह पा रही हूँ। मतलब इतना अत्यंत कि बस अभी भाग जाओ और अभी क्यों हमसे दीक्षा ले लो, इतने अत्यंत भाग। बट साहिब की एक ही हित शिक्षा हर क्षण मुझे मिली है, कुछ भी हो जाए अंतिम श्वास तक पुरुषार्थ करना है। भागना तो आपको नहीं ही है, मम्मी पापा की आज्ञा से ही निकलना है, कुछ भी हो जाए, कितने भी साल जाए, यही आपकी आज्ञा है। गुरु की आज्ञा के बाद तो हम कैसे कुछ कर सकते, कैसे हमारा एक भी स्टेप आगे बढ़ सकता है। बस उनके वचनों के सहारे 5 साल बीत गए। उस 5 साल में मेरा सहयोग शब्द बिल्कुल भी नहीं, बट प्रभु की ऐसी कृपा, गुरु की ऐसी कृपा, मेरे विद्या गुरु रमिता बेन इतना पुरुषार्थ कर, हिंदी भी पढ़नी मुझे नहीं आती थी, बट प्रभु की कृपा से फिर 2 प्रतिगमन हुए, 5 प्रतिगमन हुए, 4 प्रकरण, 3 भाष्य, वितराग स्तोत्र, संस्कृत की 2 बुक करवा दी उन्होंने। पता नहीं ये सहयोग कैसे हुआ, कैसे मैं गाथा याद कर पाती थी, क्योंकि मुझे पढ़ाई में पहले से इंटरेस्ट ही नहीं था। ऐसे से कर करके उन्होंने भी स्थिर रखा। फिर 5 साल के बाद घर पे बोला कि पापा बस अब और नहीं रह पाएगा, और नहीं रह पाओगे, बस अब आज्ञा दीजिए। तब उनको भी लगा कि भाई ये भूत तो अभी उतरने वाला नहीं है किसी भी हाल में, अभी तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं छोड़ा है इसने। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके भी आज्ञा दी। वहाँ से बाह्य संसार को छोड़ के आई थी। जब गुरुकुल प्रवेश किया तब गुरुजी ने कहा आप बाहर का संसार छोड़ के आए हो, अभी आपको अभ्यंतर में रहा हुआ मुँह मारो, बस ये छोड़ना, इसका पुरुषार्थ करना, इसके लिए संयम लेना, इसके लिए प्रभु के वेश की घोषणा करनी, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फिर गुरुजी के निशा में 2 साल की ट्रेनिंग हुई। मेन वैराग्य के भाव को स्थिर करने वाला, स्टेबल रखने वाला 2 इंसिडेंट्स थे, 2 कारण थे। पहला कारण था मम्मी का जीवन। मतलब मैं उनके जीवन को देखती थी, मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर आत्मकल्याण के लिए कितनी क्षण है। पूरे दिन सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो सिर्फ काम 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 काम, इसका करो उसका करो, ये करो वो करो, पूरा दिन देकर भी आपके हाथ में क्या आता है, कुछ भी नहीं। फिर भी क्या बोलते हैं, आप क्या करते हो, आपने क्या किया है। मैंने बोला ये लाइफ है, हम इतना कुछ दे रहे हैं, रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो, कुछ नहीं मिल रहा है। ये चीज़ थी, मम्मी का जीवन ही मेरे लिए वैराग्य का कारण बन गया कि मैं नहीं रह पाऊंगी जहाँ पे प्रभु वचनों के लिए कोई जगह नहीं, जहाँ पे प्रभु वचनों के लिए समय नहीं, जहाँ पे प्रभु वाणी के लिए समय नहीं, ऐसा जीवन को मैं कैसे ले सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा। मेरे लिए प्रभु के वाणी, प्रभु का वचन, प्रभु का प्रवचन प्राण बन चुका था। दूसरा कारण था मेरे क्लोज फ्रेंड का इंसिडेंट। वो दूसरे कास्ट में है और उनमें क्या होता है, छोटों में सगाई कर लेते हैं। उसकी भी सगाई हो चुकी थी। वो जो उसका फ्रेंड्स था, मतलब इतना पागल उसके पीछे, इतना पागल कि अगर वो बोले ना कि मुझे चांद तारे चाहिए तो भी वो भी तोड़ के ला के देने के लिए रेडी, इतना पागल। उनकी शादी हो गई। शादी के बाद जब उनको लगा कि मेरी फ्रेंड कंसीव नहीं कर सकती है, मम्मी नहीं बन सकते हैं, उन्होंने नेक्स्ट डे उसको उठाया, वो भी नहीं छोड़ने के, उनके पापा को बोला कि भाई इसको अपने घर पे रख के आ जाए। इतना हो गया, उसको रख कर आ गए। उसको बोला भी नहीं कि भाई इसको क्यों रखा जा रहा है, किस कारण से रखा जा रहा है।
रखे आ गए। मैं उसको मिलने गई, मैंने उसकी हालत देखी, मैं घर पे आई, बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूँगी। जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ मम्मी पापा और वो खुद लड़की जो होती है वो अपना पूरा जीवन किसी को समर्पित करती है, वो एक क्षण में पूरी जिंदगी को तबाह करके चला जाता है, तो क्यों ऐसे हाथों में अपने जीवन को सौंपना? क्यों? अगर जीवन रागी और द्वेषी के हाथों में सौंपा जाएगा तो उसका यही हाल होना है। अगर जीवन वितराग के हाथों में दिया जाए तो वितराग की ओर लेके जाएगा। बस निश्चय कर लिया था, मम्मी शादी नहीं करनी है। मम्मी ने बोला ऐसा नहीं होता है, स्त्रियों को तो किसी ना किसी को तो समर्पित रहना ही पड़ता है। जब घर पे होते हो तब पापा को, समर्पित रहना, जब शादी हो जाए तो श्रावक को समर्पित रहना है, जब बुढ़ापा आ जाए तो बच्चों को समर्पित रहना है। मैंने बोला कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है, मेरा समर्पण ऐसे लोगों के प्रति का कैसा हो सकता है? हमको विश्वास ही नहीं है, विश्वास ही उठ गया था। वो ये 2 इंसिडेंट वैराग्य को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि किसी भी हाल में जीवन देना है तो ऐसे हाथों में देना है जो किसी भी हालत में, हर एक तूफान में, हर एक हालत में मेरी जीवन की डोर को पकड़ के रखे। कुछ भी हो जाए वो छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे वितराग को मैंने अपना जीवन सौंपा है और उसी वितराग की आत्मा को पालने वाले मेरे वितार्थ गुरु भगवान के चरणों में मैंने अपने जीवन को समर्पित किया है। बस गुरुदेव बहुत हो। सकल संघ से विनती है, खूब आशीष देना। जिस उल्लास के साथ आज मुहूर्त ले रही हूँ उसी उल्लास के साथ अंतिम श्वास तक संयम को पाले। सिरों की तरह निकल रही, सिरों की तरह ही पालना है, कुछ भी हो जाए। खूब आशीष देना।